Good morning, students. Today we are going to discuss about mathematical tools that is important in physics while we are solving some derivation or problems. So हम आपको मैं ये बात बता देती हूँ कि हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जस्ट क्या है, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे और डिफरेंशिएशन वगैरह या हम लोग वगैरह करेंगे, उसमें हम सिंपल जब डेरिवेशंस करते हैं तब कैसे यूज़ करना है वो हमने सीखना है। ठीक है, एज इट इज़ हमें एज सच इसका कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। ठीक है, जो तो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको तो मतलब उनका तो हो जाएगा आगे जब उनके सिलेबस में है। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो मैं जस्ट उतना ही करवाऊँगी जितना कि यूज़ होगा। ठीक है, तो जो जो मैं कहती हूँ उसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता है क्या होती है। जो जनरल इक्वेशन इसकी क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी। ऑलराइट, सो दिस इज़ द जनरल इक्वेशन। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है ना, फैक्टर्स बना लेते हैं, या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, प्लस माइनस में दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, यू कैन सॉल्व इट ईजिली। ओके, अगर तो इनके सेपरेटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके हमारे पास रूट्स आ जाते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, एंड द सेकंड वन इज़ द बायनोमियल थ्योरम, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ अ जनरल एक्सपेंशन। इसके साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देती हूँ। न्यूमेरिकल इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, हमें पता है सिंपल, सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a² b² 2ab। ऑलराइट, a प्लस बी का होल क्यूब a³ b³ 3a² b प्लस 3ab²। ये हमें जनरल्स जो भी हमें ये आइडेंटिटीज़ है ये हमें पता है। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर 6 या 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाती है, तब हमारे पास उसकी एक्सपेंशन हमने कैसे करनी है, ऐसे करनी है। ठीक है ना, मैं आपको एक जनरल बताऊंगी क्वेश्चन कर सॉल्व करके, सिंपली जो हमें आइडेंटिटी पता है प्रूफ करने के लिए कि ये कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं करूँगी x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, देखो, तो ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है ना, पहले जनरल फॉर्म देखो क्या है इसकी, x प्लस वाई की पावर n, मीन्स x प्लस वाई की पावर कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी। ठीक है, एक मतलब दो है, ये तो हमारे पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स के लिए है। ठीक है ना, और जनरल चल जाता है इसमें, दूसरे में भी पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शंस के लिए भी चल जाता है। ठीक है ना, तो जो आपकी पीडीएफ में है, पहले आप ये देख लो। ठीक है ना, इसकी जनरल एक्सपेंशन क्या है, समेशन r टेंस टू 0 टू n, मीन्स ये हमारे पास क्या है, पावर है। ठीक है ना, n क्या है, पावर है, r हमने माइनस करते जाना है। ठीक है ना, जैसे r हमारे पास पोज इंटीजर ले लो, नंबर्स ले लो, 0 1 2 3। ठीक है ना, जितनी भी पावर है उस तक। ठीक है ना, तो इसकी एक्सपेंशन होती है NCR, सी के यहाँ पे कम्बिनेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो, इसको सॉल्व करते हैं NCR को, इसको लिखते हैं हम n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। मीन टू से व्हाट, सपोज यहाँ पे n की पावर कितनी है, 2 है या 3 है। ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने सॉल्व करना है x प्लस वाई की पावर क्यूब, सो मैंने इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देना है। ठीक है ना, समीशन की जगह मैंने हर टर्म को एक्सपेंड कर देना है। कैसे, देखो, पावर कितनी है, 3c0। ठीक है ना, मतलब हमने 0 से स्टार्ट करनी थी वैल्यू, ये देखो क्या है इसकी जनरल एक्सपेंशन NCR। ठीक है ना, तो R की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3c0, x की पावर 3 और y की पावर 0। हमने क्या करना है, इसकी पावर को कम करते जाना है और y की पावर को बढ़ाते जाना है। ठीक है ना, सिमिलरली इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है और इसकी पावर को हमने इंक्रीज़ करते जाना है, r की पावर को। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट आ गया हमारे पास 3c0 x³ y0। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 3c1 आ जाएगी। ठीक है, 0 की जगह 1 आ जाएगा, और x की पावर को कम करते जाना है, y की पावर को एक्सटेंड करते जाना है। ठीक है ना, सो x की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर, y की पावर क्या आ जाएगी, 1। सिमिलरली 3c2, ठीक है ना, r की पावर 2 एक्सटेंड कर दी और x
की पावर पहले 2 थी फिर 1 आ गई, ठीक है, कम करते जाना, y की पावर को इंक्रीज करते जाना है 2 एंड 3c3 x नॉट और x 0 वी कैन से और y की पावर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 3 तक आ गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी है 3 है, तो 3 तक आ गया, ठीक है ना, और इसकी पावर 3 थी तो 0 तक आ गया। हमने यही देखना है बस, ठीक है ना। n की पावर सेम रहेगी सब में और r की पावर को इंक्रीज करते जाना है, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। देखो 3 फैक्टोरियल आ गया, इसका 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ओवर 3 माइनस 0 फैक्टोरियल मीन्स हमारे पास क्या है n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना, 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 और इंटू आर भी करना है साथ में। इसकी एक्सपेंशन होती है जी, ठीक है ना, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये आपको आई थिंक 4th पता नहीं 5th चैप्टर है नॉन मेडिकल वालों को, ठीक है ना। बायनोमियल है, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको जनरल बता देती हूँ, ठीक है ना। सो इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो जब फैक्टोरियल आ जाता है ना, सपोज ये मेरे पास फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। कोई भी जितनी भी बड़ी टर्म आ जाए, ठीक है ना, इसको हमने कैसे करना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। हमने पूरा इसको 1 तक कर देना है सॉल्व, ठीक है ना। तो लिख लिया आपने यहाँ पे। उसके बाद x की पावर क्यूब थी, क्यूब आ गई, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली इसको एक्सपेंड कर लेना है हमने 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। सो 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इसकी जो पावर्स है ये एज इट इज़ साथ में चलेगी, ठीक है ना। एंड थर्ड वन 3c2 सिमिलरली 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, x की पावर 1 y की पावर 2। सिमिलरली थर्ड वन 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, आ गया, और x की पावर 0 1 y पावर क्यूब वो एज इट इज़ आ गया। अब देखो हमने 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है ना। 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि किसी चीज़ में को अगर 0 से माइनस करें तो उसका सेम ही आ जाता है, ठीक है, आंसर। तो इसका क्या आएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू नहीं होता यहाँ पे 0 फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ये डिफरेंट टर्म है, ये डिफरेंट टर्म है, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया और इसको हमने एज इट इज़ काट दिया, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। हमारे पास सिंपली क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, एक टर्म आ गई हमारे पास। सेकेंड वन 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 का कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसको कैसे काटना, देखो मैंने बताया था ना, इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है ना, खोल के लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टोरियल नीचे है तो इसके साथ कट जाएगा, ठीक है ना। अगर कट गया तो हमारे पास यहाँ पे 3 रह जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 रह जाएगा, इंटू 2 करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखो, ठीक है ना। इसको मैंने सॉल्व किया ऐसे 3 इंटू 2, 2 से 2 काट गया, यहाँ पे भी 2 से 2 काट गया, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 3 से 3 काट गई, क्या बची वाई क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, और वी कैन से 3x वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे पास ये प्रूव हो गई है, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ सिंपल वन। अगर आपने इस मेथड से करना है, सिंपल आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, तो इससे भी कर सकते हो। सपोज हमारे पास क्या आ जाता है, कई बार आ जाता है कि पावर में आ जाती है, सपोज अंडर रूट में आ जाती है वैल्यू 3 माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, होल की पावर ले लो, एक्स ले लो, यहाँ पे ये 3 माइनस एक्स की पावर कितनी बन गई 1/2 बन गई। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास जनरल जो टर्म है क्या कहते हैं उसको, जनरल इक्वेशन है वो क्या है, ये दी 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 द फैक्टोरियल। सेम ही है वो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। ये देखो ये सारा वो सेम ही मेथड है। इसको कैसे एक्सपेंड करना और कैसे खोलना, इसने सिंपली खोल के इसको लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कोई सच इशू नहीं है, तो ये आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गया बायनोमियल के, ठीक है ना। जस्ट आपने एक एक सिंपल एग्जांपल करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आपने नहीं करनी है। जब भी डेरिवेशन के साथ कोई ऐसे सच आ जाता है तो मैं वो आपको करवाऊंगी, ठीक है ना।
एंड नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए है, ठीक है ना। तो आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करके ऐसे इसको देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे 1+x⁻² है, ठीक है ना, उसको कैसे एक्सपेंड करना है आप सिंपली इसमें कर सकते हो वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है ना। ये देख लो आपका सिंपल एक्सपेंशन है जो, ठीक है, ये देखो, ये सिंपल जो n है सभी पावर्स है, ये सभी पावर्स में से माइनस करना है या पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल एक्सपेंशन है, ये कॉम्बिनेशन वाले उससे ही मतलब सॉल्व करके एक सिंपल कह लो कि इसको पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में लिखा हुआ है, पॉजिटिव इसको, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कुछ आ जाए, ठीक है, उस फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। तो आप अगर हमारे पास पावर्स में फ्रैक्शंस में आ जाती है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको वैल्यूज पुट करके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका बाइनोमियल का, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, एक बच्चे का डाउट था, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इन्होंने हिंट दिया हुआ कि जी डैश की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इसको कहते हैं एक्सपैंड करना है। जी तो हमारे पास बाहर कांस्टेंट ही पड़ा हुआ है, ठीक है। 1+h/r⁻², इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, n की पावर कितनी है -2, x हमारे पास कितना है 1 और y कितना है h/r, ठीक है ना। तो इसको ऐसा ही आप लिखते जाओ। तो इसकी ये आपने इसको ज़्यादा पावर से एक्सपैंड नहीं करना है क्योंकि ये पावर 2 ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रूव टॉपिक इज लॉगरिथम्स, ठीक है ना। तो लॉगरिथम क्या है, सिंपली हम क्यों यूज़ करते हैं, हमने जब कैसे कहते हैं कि ये एक वे है शो करने का कि कितना जो नंबर है वो कितना बड़ा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर। ओके, सो इसको लिखने का तरीका क्या है, सपोज a की पावर x इज इक्वल टू m है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सपोज कर लिया हमने कि लॉग ऑफ सेम क्वांटिटी है, सपोज a, ठीक है ना, उसका बेस क्या है x है, ठीक है ना। और वी कैन से सॉरी क्वांटिटी x है, उसका बेस क्या है a है, ठीक है ना। तो वो किसके इक्वल होएगा, लॉग ऑफ यूजिंग एनी बेस यू लाइक, ठीक है ना। सपोज a की पावर x इज इक्वल टू m, सो a पावर x इज इक्वल टू m को हम कैसे लिखेंगे, लॉग बेस कितना है a और इज इक्वल टू x, ठीक है ना। उसको लिखने का तरीका ये है। तो इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको आएगा। जैसे आपको पता है कि 2 की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, ठीक है। 4 टाइम्स अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो लॉग हमारे पास क्या है, एक मतलब हेल्पफुल टूल कह लो, ठीक है ना, कि हमने कितनी बड़ी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मतलब सिंपल वे में करना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग हाउ अ बिग नंबर इज इन टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर, ठीक है। ये मैं आपको करके बता देती हूँ कॉपी पे, ठीक है ना। जैसे इसमें पहले फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं, यहाँ आपको नंबर, ठीक है, ये मैं आपको करके बता देती हूँ कॉपी पे, ठीक है ना। जैसे इसमें पहले फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं, यहाँ आपको बाद में करके बताऊँगी मैं, ठीक है ना। लॉग ई एम एन, तो लॉग m इंटू एम का n का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m डिवाइड बाई n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है ना। और जब पावर में आ जाते हैं तो पावर क्या है, आगे आ जाएगी, n आगे आ जाएगा तो लॉग m बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये पहले बता देती हूँ सॉल्व करके कि एग्जांपल लेके, ठीक है ना। ये देखिए, सपोज ये है मेरे पास, वी कैन से x², ठीक है ना। तो अगर मैं लॉग लूँ इसका, लॉग ऑफ x², तो क्या आएगा, लॉग 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल वी कैन से एक्सपेंशन। और अगर यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 16 हो, ठीक है ना, अगर 2 की पावर 16 है तो हम इसको 16 टाइम मल्टीप्लाई तो नहीं करें, कर भी सकते हैं पर टाइम वेस्टिंग है, ठीक है ना। तो इस वे में कहते हैं हम इसको लॉग यूज़ कर लेते हैं, लॉग 2 की पावर 16। सो लॉग 2 की पावर 16 जब हम लॉग लेते हैं तो क्या करेंगे, 16 आगे आ जाएगा, 16 लॉग ऑफ 2। सो लॉग 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको 16 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लॉग को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक टर्म आ जाती है लॉग एक्स वाई, ठीक है ना, तो उसको हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास लॉग एक्स अपॉन वाई आ जाएगा तो उसको हम लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखेंगे, ठीक है ना।
सो सिंपल ही है, जो जैसे ही आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या है करते जाना है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें देखो 2 की पावर 4 है, सिंपली लॉग लिया, बेस कितना 2 है, इसको बेस बोलते हैं क्वांटिटी को, ठीक है ना। तो बेस कितना 2 है, तो हमारे पास 2 की पावर 4 16, तो कहते हैं log 2 16 है जो इसके बराबर होता है 4 के बराबर, ठीक है। और सिमिलरली 3 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 27। सो अगर हम लॉग ले ले दोनों साइड, ठीक है, लॉग लिया हमने, तो लॉग लेने के बाद 3 आगे आ जाएगा, log 3 की वैल्यू पुट करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log 327 इज इक्वल टू 3। ओके, सो स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, सिंपली यही यूज़ होते हैं, ठीक है। जो आपको न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन में यूज़ होंगे वो ये सिंपल फार्मूलेज होंगे, ठीक है। और इनकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो होता है वो आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप सिंपल ये देखो, ठीक है ना। तो दो तरह के लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है। तो नेचुरल लॉग क्या है, जिसकी बेस की पावर ई है, तो कहीं कहीं पे हमें डेरिवेशन में इससे मल्टीप्लाई किया होता है 2.7182, ठीक है ना, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं हम। और कॉमन लॉग होता है जिसकी बेस की पावर 10 होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक। इन ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी ऑलवेज यूज़ कॉमन लॉगरिथमिक। सो जो भी हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिकल उसमें यूज़ करते हैं, तो हम लॉग कौन सा यूज़ करते हैं, कॉमन लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, नेचुरल से कॉमन को सिंपली क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे हम, लॉग ई एन इज इक्वल टू 2.3026 लॉग 10 इंटू एन, ठीक है। हाँ, अगर कहते हैं, ये तो हो गया नेचुरल कॉमन लॉग, अगर हमने इनकी कन्वर्जन करनी है दोनों की, ठीक है, नेचुरल से हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग है जो कॉमन लॉग के 2.3026 टाइम क्या है इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेचुरल लॉग क्या है कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखो, जैसे हमारे पास है गैस इक्वेशन है, ठीक है ना। वर्क डन होता है आर टी इज इक्वल टू लॉग V2 अपॉन V1, ठीक है। V1 V2 का हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है, T टेम्परेचर है, तो R कांस्टेंट है, ठीक है। W क्या है, वर्क डन। तो अगर हमने इसको कहते हैं कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको 2.030 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जन हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो इसको भी ज़्यादा प्लीज़ इस पर भी ज़्यादा फोकस मत करो। जैसे हाँ, ये आप देखो, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉल्व करने का। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया आपने। यहाँ पे क्या बन गया, लॉग एफ इज इक्वल टू लॉग 1/2L √T/m, ठीक है, ले लिया लॉग दोनों साइड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी पावर लिखनी है, P/2 M/1/2, क्योंकि हमें अलग अलग, ये दोनों फैक्टर अलग अलग है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लॉग M/n का, लॉग M माइनस लॉग n। तो इसकी अगर T/पावर 1/2 लिख लेंगे, M/पावर 1/2 है, तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमने लिख ली। इसके ऊपर पहले तो देखो ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, लॉग 1/2L प्लस लॉग √T/√m। फिर इस पे लॉग अलग लगेगा, इस पे लॉग अलग लगेगा, क्योंकि ये लॉग अब डिवीज़न में आ गया, ये भी डिवीज़न में आ गया, तो इसके 4 फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है ना। पहले सिंपली दोनों पे लगाना है, क्योंकि ये x है, ये पूरा y है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y। तो ये पूरे x के ऊपर भी हमारे पास 2 फैक्टर्स है, इस पे भी माइनस वाला रूल लगेगा और इस पे भी। तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी जो आगे डेरिवेशंस आएंगी उसमें हैं। जब हम वो करेंगे तो उसके साथ, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स आपको तभी सिखाए जाते हैं कि जब आप डेरिवेशन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। आपको लॉग लेने आता है, लॉग के फॉर्मूलेज पता हैं, तो क्या जब हम डेरिवेशन करेंगे तब आपको हम ये बताएंगे, ठीक है ना। अब इसको मत करो, क्योंकि इसमें डबल डबल लगेंगे, लॉगरिथमिक है, उसके बाद इंटीग्रेशन लेनी है, तो मैंने इसकी क्या, आपने सिर्फ एक्सपेंशन करनी है और कुछ नहीं करना आगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आपने 9th-10th में की है। जस्ट आपने सिंपल क्या है, इनकी आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, आपको पता है पाई रेडियन के 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल मीन्स 180 डिग्री के इक्वल होता है,
पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। सो पाई/2 कितना होता है 90 डिग्री, आपको पता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और हम एंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ से हम आर्क भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज़ अ बेसिक, यू ऑल नो, एंड इसको बस यही आपने देखना है कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 रेडियन की बराबर डिग्री, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है 57.27 डिग्री, ठीक है, इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक। तो ये तो जस्ट सिंपल ही है। तो आपने इसमें आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है। हाँ, आपने ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जैसे साइन, कोस, टैन, सीकन, कोसिकन, किसकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है, ठीक है ना। ये मैं आपको कॉपी पे अभी बता देती हूँ। तो नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। तो हम कैसे लेते हैं साइन एंगल, जैसे हमारे पास एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या एक ट्रिक है, ये देखो, जैसे ट्रिक है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन्स, पहली रेशो कौन सी है, P/H। सो सबसे पहले क्या आता है साइन, ठीक है, मीन्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या आता है कोस, कोस की वैल्यू क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है टैन, टैन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंड इनको इन्वर्स करते जाओ, हमें पता है 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट होता है, ठीक है। कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी इन्वर्स हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, मीन्स हाइपोटेन्यूज, या इसको ऐसे देखना है हमने, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है साइन, कोसाइन एंड टैन, मीन्स इनकी वैल्यू हमने ऐसे देखनी है और इनको हमने उल्टी करके देखनी है। मीन्स कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कभी रेशो फाइंड करनी है तो उसके उसमें आपका ये यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिंपली रेशोज़। तो ये आपका हो गया सिंपल रेशोज़ की हमने जो हम इसमें आपने देख लेना है परपेंडिकुलर बेस क्या हाइपोटेन्यूज जो भी है, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंपल रिलेशन की कोसिकेंट साइन का क्या रिलेशन है, सीकेंट कोसिकेंट का क्या रिलेशन है, कोट टैन का क्या रिलेशन है सॉरी। सो कोसिकेंट क्या होता है इन्वर्स होता है साइन का, ठीक है ना। सीकेंट किसका इन्वर्स होता है कोसाइन का, कोट किसका होता है टैन का, ठीक है ना। तो ये हमें फॉर्मूलेस पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल, एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है ना। सो ये है क्वाड्रेंट भी, किस क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंपल ट्रिक है एक, ये सिंपल ट्रिक है याद करने की, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का ए मीन्स ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू कोस टैन सीकेंट को सीकेंट वॉट एवर सभी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होगा, कोस कोस नहीं है कोसिकेंट है, याद रखना, क्योंकि साइन किसका इन्वर्स है कोसिकेंट का है, इसीलिए साइन और कोसिकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होंगी नेगेटिव होंगी, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है कौन सी यहाँ पे लाई कर रही है, तो ये आपने देखना है, ठीक है। 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, 360 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, देखो 90 180 270 360 ऐसे हमारे पास ये सर्कल चलता है, तो वो वैल्यूज़ आपने देखनी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है इसका ट्रिक, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल ही रेशोज़ हैं, जो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो वैल्यू लाई करती है, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया टेबल, ठीक है। टेबल अभी मैं आपको सिखा देती हूँ अभी बनाना, सिंपल ही ये वैल्यू मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालनी है, बाकी सब अगर आपको आपकी ये वैल्यू निकल गई ना तो बाकी सब आपकी ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है ना। देखो
तो हमने कैसे फाइंड करनी है वैल्यूज़, हमने क्या ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 एंड 4। तो हमने सभी को 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, जो वैल्यूज़ काटते उसको ठीक है, काट दी, जो भी कट रही थी, 1/2 आ गया, इसका 1 आ गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसका ठीक है, इनका हमने सभी क्या रूट ले लेना है, रूट ले लिया सबका, इसका रूट ले लिया, इसका रूट ले लिया, इसका रूट ले लिया, इसका ले लिया और इसका ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है 0 का रूट 0.4 दैट इज़ 0। ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू 0 आ गई, और 1 का रूट 1 हो जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, सेकेंड वैल्यू 1/2 आ गई। एंड 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का रूट √2 ही होएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज रूट 3 का रूट कोई नहीं होता। ठीक है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पे 1 है तो इसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। किसकी वैल्यूज़ आई हैं, ये साइन थीटे की। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटे की वैल्यूज़ आ गई कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/2 है बेटा, यहाँ पे सॉरी है यार, वन बाय रूट टू ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ आ गई। ठीक है ना, तो इसके साथ आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को इन्वर्स कर दोगे, पीछे वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाली यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटे की वैल्यूज़, इनका मतलब इनको उल्टा दिया हमने। ठीक है ना, क्या होता है कॉस, हमें पता है कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है ना, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1, कॉस 90 0, साइन 0 0, साइन 90 1। तो ये हमारे पास एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ ये हमारे पास नीचे दी हुई हैं। ठीक है ना, अब टैन कैसे निकालेंगे, टैन हमें पता क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर करके टैन की निकाल लेंगे। कॉट क्या होंगी, इनकी वैल्यूज़ इन्वर्स होंगी। कोसिकेट की वैल्यू क्या होगी, 1/साइन, मीन्स साइन की वैल्यूज़ को अगर हम इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे सभी वैल्यूज़ का, तो वो कोसिकेंट की आ जाएंगी। एंड सीकेंट की वैल्यू कब आएगी, जब हम कोस की वैल्यूज़ का इन्वर्स ले लेंगे सभी का, इंडिविजुअल वैल्यूज़ का। ठीक है ना, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, फिर से बता देती हूँ क्या करना है आपको, 0 1 2 3 4 तक वैल्यूज़ लिखनी है, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, और रूट ले लेना है सबका। जो वैल्यूज़ काटती है वो काट दो, जिनका रूट सॉल्व होता है वो कर दो, जो भी आपके पास बचेगा वो ये बचेगा। अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आपकी सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। इनका इन्वर्स किया, कॉस की आ गई, इनको डिवाइड किया, टैन की आ गई, टैन को उल्टा लिखना शुरू कर दिया, कॉस की आ गई। और साइन को कोसिकेंट की कैसे आएगी, अगर साइन का इन्वर्स ले लें, मींस इंडिविजुअल वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते जाएं तो कोसिकेंट की आ जाएगी। अगर कॉस का रेसिप्रोकल लेते जाएं इंडिविजुअल वैल्यू का, तो सीकेंट की आ जाएगी। ठीक है ना, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, आप ऐसे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो सभी की। ठीक है ना, तो ये अलाइंड एंगल्स है कि साइन नेगेटिव क्या होता है, साइन नेगेटिव, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, आपने देखना कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग है जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है ना, हाँ, अगर 270 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे, 270 180 में कितना ऐड करोगे, 90 डिग्री, सो दैट साइन 180 प्लस थीटा होगा ना, तो हमारे पास क्या होता है वो माइनस थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। थर्ड में क्या होएगा, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और थर्ड में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है ना, सो ऐसे ही आप देख लेना। और ये है फॉर्मूलेज
ये मोस्ट ऑफ द आपकी प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगे और आपकी जो डेरिवेशंस है उसमें यूज़ होंगे। ये आपको कॉपी पे लिखने हैं, सभी फार्मूलाज आपको कॉपीज़ पे लिखने हैं और आपको ये याद करने हैं। इनकी डेरिवेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस में मैथमेटिक्स के उसमें होगा डेरिवेशंस, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये एज सच फार्मूलेज याद करने लेने हैं, ठीक है ना। सिंपली कि ए प्लस बी को एक्सपैंड कैसे करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली टैन की फॉर्म में अगर आ जाता है, ठीक है ना, अगर साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्म में ऐसे ऐसे आ जाता है आपको, ठीक है ना। जैसे सिंपल तो सिंपल ये आपको थीटा जी प्लस है, यहाँ पे अगर दो रेशोज आ जाए उनको कैसे एक्सपेंड करना है, तो ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कॉपी के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ है जो रेशोज की वैल्यू, वो आपकी कॉपीज़ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिंपल आपका अलजेब्रा, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम आ गई उसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला किया हमने, लॉगरिथमिक किया, और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए हैं। और नेक्स्ट सेशन में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताऊंगी। पहले आप ये पढ़ के यहाँ तक बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ आया हो, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो पहले, ठीक है ना। तो उसके बाद ही आपके कमेंट्स आने के बाद ही मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपको एज सच ही मतलब हर टॉपिक में यूज़ हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन यूज़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन यूज़ हो ही जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए जस्ट बेसिक बेसिक ही हमने करना है, इस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। जो भी मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा